नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। तो आज की रेसिपी लेके आई हूँ राजस्थान का देसी खाना। और ये है छोटे छोटे काचर आते हैं राजस्थान में। तो ये पड़ोस में कोई आंटी जी लाए थे गांव से, तो मुझे भी दिए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसकी भी रेसिपी बनाई जाए। और इसके छिलके निकालने के साथ साथ में मैं क्या कर रही हूँ, इनको चख रही हूँ ताकि कोई कड़वा हो, क्योंकि इसमें कोई भी कड़वा भी होता है तो पूरी फिर सब्जी या चटनी जो भी बना रहे हैं बिगड़ जाती है। तो साथ साथ में छिलका निकालते हुए चखने का काम भी शुरू कर रही हूँ। और इस तरह मैंने छिलका निकाल लिया है। छिलका निकालने के बाद में इसकी कटिंग कर लूँगी, तो इसकी सब्जी बनती है, चटनी बनती है और सुखा के स्टोर भी किया जाता है। और ये मिर्ची ली है, मिर्ची भी मैं पड़ोस वाली आंटी से लेके आई हूँ, क्योंकि घर पे मिर्ची नहीं थी। तो पड़ोसियों से थोड़ा प्रेम भाव रखना चाहिए ताकि जब भी जरूरत हो तो एक दूसरे से आदान प्रदान चीज़ों का हो सके। तो ये गाजरों को मैंने डाल लिए है जार में, और 2 हरी मिर्ची डाली है। और आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। और इसके साथ में कुछ लहसुन लिया है, अदरक का टुकड़ा लिया है। तो लहसुन अगर नहीं खाते तो आप ना डालें, अगर खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद में नमक डालें स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच के बराबर लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है, हल्का सा काला नमक डाला है। और बगैर पानी डाले अभी इसको पीस के इसका पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। तो मसाले पीसते समय ही मैंने डाल लिए हैं। आप चाहें तो अगर बाद में छोंका लगाते हैं तड़का तब डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो जो भी तरीका आपको पसंद हो वो यूज करें। इसके बाद में कढ़ाई में तेल लिया है और ये आपको दिखा दूं, इस तरह का पेस्ट तैयार हो गए हैं। तो चलिए तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद में जीरा डाला है और फिर डाली हल्की सी राई। और अभी इसके बाद में जो हमने पीस के तैयार किया गाजर को पेस्ट, वो कढ़ाई में डाल देंगे और फिर थोड़ा इस तरह लगातार चलाएंगे। तो चटनी को थोड़ा मैंने घुमा दिया है और हल्का सा पानी डाला, ज़्यादा नहीं डाला। तो जितना अधिक पानी डालेंगे उतना ही समय इसमें चटनी बनने में लगेगा। और हल्की सी लाल मिर्ची पाउडर डाला है, क्योंकि मैंने चखा तो थोड़ा सा मिर्ची पाउडर मुझे कम लगा। ये थोड़ी तीखी तीखी होती है चटनी, तो ये अच्छी लगती है। और फिर ढक्कन लगा दिए हैं और आँच को अभी कर देंगे कम, क्योंकि जैसे ज्वालामुखी उछलता है वैसे उछलना शुरू हो गया। जब तक ये कच्चापन रहेगा तब तक ये उछलेगी चटनी। और ये लिए है बाजरे का आटा, और ये भी मैंने पिसवाया नहीं है, पास में बुआ जी रहते हैं, उन्होंने पिसवाया था बाजरा। तो कहा कि आप भी ले जाओ, सर्दियों में बाजरे का आटा जो है रोटियां अच्छी लगती हैं। तो पड़ोसियों से थोड़ा मेलजोल रखना चाहिए, प्रेम भाव रखना चाहिए। और ये अभी ले आने के बाद में अभी मैंने लिया दही। तो दही को थोड़ा फेंट रही हूँ, आप चाहे तो छाछ ले सकते हैं दही की जगह, आपकी इच्छा है। और अभी जो बाजरे का आटा है इसमें से हम 4 चम्मच बाजरे का आटा दही में डाल देंगे। तो बाजरे के आटे की हम बना रहे हैं कढ़ी। तो बाजरे के आटे की कढ़ी भी अच्छी लगती है। आप बेसन डालना चाहे तो बेसन डाल सकते हैं। तो आटा डालने के बाद में थोड़ा मैं इस तरह बाजरे के आटे को दही में मिक्स कर दूंगी अच्छे से, और बीच बीच में थोड़ा चलाती रहूंगी ताकि ये जले नहीं। थोड़ा तो मैंने ढक्कन हटा के थोड़ा वापस घुमाया है, ये देखिए। तो हल्का सा यहाँ पे मैं तेल डाल रही हूँ, हल्का सा डालना है, इससे क्या है तेल से ये अच्छा पकेगा। तो हल्का सा तेल डाला, आपने देखा होगा, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि फिर बाद में लास्ट में ये तेल छोड़ देता है। जैसे पक जाएगा ना तो चटनी फिर अपना तेल जो है अलग कर देती है। तो जब तक कच्चापन है तब तक ऐसे उछाले खाएगा ही खाएगा। और अभी चलिए आपको दिखा दूँ, ये देखिए छाटे कितने पड़े हैं उछल उछल के। और ये जो दही है इसमें चलिए थोड़ा पानी डाल के थोड़ा घोल पतला कर लेते हैं कढ़ी के हिसाब का। थोड़ा मैंने पानी डाल के थोड़ा अच्छे से घोल को सेट कर लिया, कढ़ी के घोल को अच्छे से मिला दिया है। और थोड़ा जो उछाले खा रहे थे चटनी के वो मैंने थोड़ा साफ कर दिया है, क्योंकि बीच बीच में वैसे बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो मैंने फिर बीच में थोड़ा साफ कर दिया है। और सहायता के लिए फिर पतिदेव जी आ गए हैं कि चलिए इसको चटनी को बनाने में मैं सहायता कर देता हूँ। तो उन्होंने क्योंकि आँच फुल करके और फिर किया है इसे घुमाना शुरू, जैसे हलवा पकाते हैं हम लोग वैसे ही लगातार इन्होंने घुमाना शुरू किया। जब तक ये चटनी का तेल अलग नहीं होगा तब तक इसे पकाना ज़रूरी है, नहीं तो जब तक ये तेल अलग नहीं होगा तब तक चटनी हमारी तैयार नहीं होती है गाजर की। और चलिए साइड में मैं मिर्ची वगैरह जो है कटिंग कर लेती हूँ कढ़ी में डालने के लिए। तो ये 2 मिर्ची मैंने कटिंग कर लिए हैं।
और जो दही घोल के रखा था वो आटा डाल के कुछ मिर्ची डाल दिया, कुछ इसमें मैं प्याज भी डाल रही हूँ घोल में। कुछ प्याज मैंने साइड में रख लिए हैं। तो मिर्ची और प्याज डालने के बाद हल्का सा पानी और डाल दिया मैंने, जितना हमें आवश्यकता लगे उस हिसाब से पानी डालना है। और बीच में आपको दिखा दूँ पतिदेव लगे हुए हैं चटनी बनाने में, तो क्योंकि जितना अच्छे से चलाएंगे उतना ही अच्छी बनेगी। और क्योंकि इसको हम ढक के वैसे रख भी नहीं सकते, चलाना भी ज़रूरी है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगी। तो ये मेरे पतिदेव लगातार इसको थोड़ा चला के हलवे की तरह जब तक कि तेल अलग नहीं हो जाए, इन्होंने टारगेट ले लिया है। और इन्होंने अगर टारगेट ले लिया है तो पूरा करके ही छोड़ते हैं, फिर अधूरा काम नहीं छोड़ते ये। तो ये देखिए चटनी से तेल अलग होने लग गए हैं, और जैसे तेल अलग होगा फिर ये छाटे उछाले खाना भी बंद हो गया है, छाटा बारा आना बंद हो गया है, ज्वालामुखी की तरह जैसे उछल रहा था पहले। और ये देखिए तेल जैसे जैसे ठंडी होएगी वैसे वैसे इसमें जो तेल है वो अलग हो जाएगा। तो इसका यही है कि आपको पता चल जाएगा कि तैयार हो गया, तेल अलग हो गया। उसके बाद में गैस को बंद कर दिया। मेरे पतिदेव ने चटनी को कर दिया है रेडी। तो गैस बंद करने के बाद में थोड़ा सा भी और चलाया, क्योंकि गैस की जो कढ़ाई रखी होती है, कढ़ाई नीचे से थोड़ी गर्म होती है। तो गैस बंद करने के बाद में भी थोड़ा सा हमें चलाना चाहिए ताकि चटनी नीचे से जले नहीं। और तो चलिए पतिदेव का मैंने दिया धन्यवाद। और अभी वापस बड़ी कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी है और इसमें डाल रही हूँ तेल। तेल की जगह आप घी भी ले सकते हैं। तो तेल गर्म होने के बाद में डाला है जीरा, और जीरे के साथ में अभी हल्की सा सूखी मेथी डाली है मैंने, कढ़ी में सूखी मेथी अच्छी लगती है। और इसके साथ में डाली है दाना मेथी के कुछ दाने, और फिर करी पत्ते और हरी मिर्ची डाली है। और इसके साथ में फिर हमने जो प्याज बचा के रखे थे वो डाल दिए मैंने। तो अभी हल्का से इनको भून लेते चलिए। तो प्याज और ये थोड़ा भूनने के बाद में अभी नमक डाला है स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और इसके साथ में डालूंगी धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, और फिर डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच। और फिर थोड़ा सा इस तरह घुमा लेंगे, अच्छे से थोड़ा मसालों को पका लेंगे। और इसके बाद में जो हमने घोल तैयार करके रखा है कढ़ी का, वो हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो इसको थोड़ा सा घुमाते रहेंगे ताकि ये फटे नहीं, क्योंकि अगर शुरुआत में हम घुमाएंगे नहीं ना तो दही से मिला के आटा मिला के, जो भी हम आटा या बाजरे का आटा बेसन मिला के डालते हैं, तो कढ़ी अक्सर फट जाती है शुरुआत में घुमाते नहीं है। तो आप देख पा रहे हो साथ साथ में पानी डाल रही हूँ, तो साथ साथ में थोड़ा घुमा भी रही हूँ ताकि फटे नहीं। तो पानी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और फिर इस तरह लेंगे, फिर डालेंगे कड़छी में, फिर डालेंगे इस तरह 108 बार आप गिनती भी कर सकते हैं। और 108 बार के बाद में फिर आप गैस की आंच कम करके थोड़ा पकने देंगे तो कढ़ी अच्छी लाजवाब बनती है। तो शुरुआत में मैं ऐसे ही करती हूँ, 108 बार गिनती करते हुए इस तरह उबाले दिला देती हूँ ताकि कढ़ी फटे नहीं। और बाद में फिर धीमी धीमी आंच पे इसको हम पकने देंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें 108 बार दिला दिए उबाले, और फिर इसको मैं थोड़ा आंच को कम करके फिर उबलने दूंगी। तो अब क्या करेंगे, साइड में जो काम है हमारे बाकी वो भी हम चलिए कर लेते हैं। तो बाजरे के आटे में नमक डाला है और कुछ अजवाइन डाल रही हूँ। तो अजवाइन नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें। तो बीच में चलिए कढ़ी के हालात वापस दिखा दूंगी, देखिए तो अब बिल्कुल भी फटी नहीं है। और हल्के हल्के आंच पे इसको पकने देंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इस तरह थोड़ा और घुमा दिया मैंने, और आंच को आपको दिखा दूं कम कर रखा है मैंने। तो आंच कम ही रखेंगे तो अच्छे से धीरे धीरे उबलती रहेगी। तो अभी आटे में चलिए पानी डालते हुए आटे को भी हम गूंथ लेते हैं। बाजरे का आटा आप जितनी रोटी बनानी हो उस हिसाब से कम ज्यादा मात्रा रख सकते हैं। तो पानी बिल्कुल हल्का हल्का डालेंगे। और फिर बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाली रोटी बनाने का। बाजरे की रोटी का आपको खाने का शौकीन है तो आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। और सर्दियों में तो वैसे भी हर घर में राजस्थान में ये बाजरे की रोटी और कढ़ी के साथ में बनाया जाता है। सिरोही में तो इसे सोगरा बोलते हैं, रोटी नहीं बोलते, बाजरे का सोगरा, मक्की का सोगरा ऐसे बोलते हैं। तो इस तरह का मैंने आटा गूंथ लिया है। ये गेहूं का आटा लिया मैंने साइड में, और ये मक्खन लिया है, घर में मैंने तैयार किया था। तो ये मक्खन लगाएंगे रोटियों के। तो अभी चलिए तवा को गरम कर रही हूँ मैं। और शुरुआत की छोटी रोटी बनाते हैं हमारे यहाँ पे हर घर में।
क्योंकि शुरुआत में छोटी होती है, लास्ट तक बड़ी हो जाती है। जैसे छोटी से बड़ी तक तरक्की होती है, उस हिसाब से शुरुआत छोटी रोटी से होती है। तो ये एक रोटी मैंने तवे पर डाल दी है। अगली रोटी का थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। चलिए, और फिर बेलन की सहायता से भी आप बाजरे की रोटी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाथों से बनाते हैं अक्सर बहुत से लोग, और मुझसे भी वैसे नहीं बनती है। सालों का अभ्यास हुआ है फिर भी नहीं बनती। मैं तो बेलन से ही बनाती हूँ, तो बेलन से ही मुझे अभ्यास है। हल्का हल्का सूखा आटा डालते हुए मैं बेल रही हूँ। और ये पहले जो छोटी रोटी बनाई है उसको हमने इस तरह गैस पे सेक रही हूँ, क्योंकि इस तरह सेकते हैं वही घर में पसंद करते हैं। तो अगली रोटी भी चलिए तवे पे डाल देते हैं। तो ये मैंने डाल दिए है तवे पे, और आँच को थोड़ा सा कम कर दिया है। और अभी चलिए इस पे छोटी रोटी पे भी मक्खन लगाते हैं। और थोड़ा सिकने के बाद में मैंने रोटी को पलट लिया है, और दोनों तरफ से थोड़ी सिक गई है तब रोटी को मैंने गैस पे डाल लिया है, और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तो बेलन से भी आप रोटियां जो बनाते हैं बाजरे की आसानी से बन जाती हैं। और ये देखिए ऊपर मैं मक्खन लगा रही हूँ, तो मक्खन लगा के गुड़ के साथ में भी खाते हैं तो भी अच्छी लगती है। ये तो कढ़ी के साथ में, चटनी के साथ में, तो राजस्थान में तो हर घर में बनाई जाती है। और आप भी बनाते हैं, आप किस तरीके से बनाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और तो इसको भी मैं मक्खन लगा लेती हूँ। चलिए, बीच में काम भाई है हमारे, उनसे मैंने चम्मच ली है, मुझे चम्मच की आवश्यकता हुई इस बीच में चटनी डालने के लिए। देखिए जैसे चटनी ठंडी हुई तेल और अलग हो गए हैं। तो चलिए चटनी को थाली में डाल लेते हैं। तो ये आ गई हमारी गाजर की चटनी, साथ में आ गई कढ़ी। तो ये हो गई है थाली रेडी। तो चलिए पहले पतिदेव को खिला देते हैं। तो ये मैंने पतिदेव को दे दिया थाली। तो पतिदेव को दिया खाना, उसके बाद में फिर मैंने जो काम वाले भाई जी आते हैं उनको भी खाना खिलाया कि आप भी खाना खा लो। और उनको भी ये राजस्थानी खाना अच्छा लगा। उस चटनी मैंने सोचा पड़ोसियों को भी खिलाई जाए, लेकिन उनके ताला थोड़ी देर बाद में जब ये आएंगे तब दूंगी सोचा। फिर थोड़ी देर में आ गए तभी दिया, और पूछा भी मैंने आप कहाँ गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।